दोस्तों आखिर ये बॉडी काउंट क्या होता है? बॉडी काउंट बेसिकली एक नंबर है जो बताता है आपने कितने लोगों के साथ सेक्स किया है, अलग अलग लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल अगर किसी का बॉडी काउंट 6 है तो इसका मतलब उसने 6 अलग अलग लोगों के साथ सेक्स किया। लड़कियां अक्सर आपको ये लॉजिक देते हुए दिख जाएंगी कि अगर लड़कों के मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं उनको प्लेबॉय कहा जाता है, बट लड़कियों के मल्टीपल पार्टनर्स हो तो उसे स्लर्ट कहा जाता है। अब देखो यार, इस चीज को एक लॉजिक से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक गाड़ी खरीदी नहीं, ठीक है, आपने उसको चलाया 50-60 हज़ार लाख किलोमीटर तक, ठीक है। अब जब लाख किलोमीटर तक गाड़ी चली, ठीक है, उसके इंजन्स वगैरह घिस गए, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डिग्रेड हुई है थोड़ी। बट एज अ ड्राइवर अगर आपने लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो आपने एक्सपीरियंस गेन करा है, ठीक है। यही सेम लॉजिक अप्लाई होता है, क्योंकि जो एक फेमिनिटी होती है वो बहुत ही प्रीशियस चीज है, ठीक है, उसे संभाल के रखा जाता है, उसको ऐसे वेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। बट लड़कियां कहेंगी कि भाई हमारी बॉडी, हमारी मर्जी, हम जितने मर्जी लोगों के साथ सेक्स करें, ठीक है। अब कुछ बेवकूफ लोग आके कहेंगे कि बात तो सही है भाई, तुम कौन है उनको बोलने वाला, जो उनका मन है वो कर सकती हैं। मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, समाज में लड़का लड़की को बराबर का अधिकार है। यार देखो, अब इस चीज को समझने के लिए ना हमें एक फैक्ट को समझना पड़ेगा कि लड़का और लड़की को भगवान ने अलग अलग बनाया है, ठीक है। अब पुराने जमाने में क्या होता था, जो पार्टनर सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता था ना, उसको लेकर लड़कियां बहुत ही ज्यादा चूजी होती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था उन्होंने जो पार्टनर को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उनके साथ ही उन्हें लाइफ लॉन्ग डिपेंड होना है, ठीक है। तो वो ऐसा पार्टनर चूज करती थी जो फिजिकली केपेबल हो प्रोटेक्ट करने के, फैमिली को प्रोवाइड करवाने के, ठीक है, जो मैस्कुलिन हो और डोमिनेंट हो, और उनके साथ रहना पसंद करती थी। यही रीजन है कि एक राजा की मल्टीपल वाइफ्स होती थी, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो टॉप टीयर में जो 1% लोग आते हैं ना, उनको चूज करती थी, क्योंकि उनको पता है वो मल्टीपल पार्टनर्स को प्रोवाइड और प्रोटेक्ट कर सकता है। अब नेचर ने खुद को इस तरीके से डिफाइन किया कि टाइम के साथ साथ जो वीक मैन्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्पीशीज धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन के ही आगे से आगे स्पीशीज बढ़ते जाएंगे। वीक मैन के कोई फीमेल चूज नहीं करती तो वो ऑटोमेटिकली उनके स्पर्म आगे कंटिन्यू नहीं हो पाते नेक्स्ट जनरेशन में और वो मर जाते हैं। इसी तरह ऐसे मर्दों की स्पीशीज जो सरवाइव कर सकती हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो आगे बढ़ती जाती हैं। पुराने जमाने में होता था ऐसे। अब मॉडर्नाइजेशन हो गई है, सोशल मीडिया आ गया है, ठीक है, कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा इजी है और लड़कियों को इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आज आप एक रैंडम मैसेज थ्रू चैट इनिशिएट कर सकते हैं। सो इसकी वजह से लड़कियों को मल्टीपल पार्टनर्स का एक्सेस बहुत ज्यादा इजी हो गया। सो अब उनकी लाइफ इतनी ज्यादा रिस्क पे नहीं है पार्टनर सिलेक्शन के टाइम, ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर सकती हैं। बट उसमें एक समस्या ये है, अब सोशल मीडिया के आने से अब हर कोई अपनी लाइफ को फेक प्रोजेक्ट करता है सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो लड़कियां ऐसे मर्दों से अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिनके पास वैसे तो कोई मैस्कुलिन क्वालिटी नहीं है, बट अपने पैसे और लाइफस्टाइल के दम पर वो ऑनलाइन किसी भी लड़की से बात कर लेते हैं और लड़कियां उनसे इंटरेक्ट हो जाती है। फिर उनको 6 महीने साल के बाद पता लगता है कि इसमें तो वो क्वालिटीज है ही नहीं है जो उसे एक्चुअल में अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो वो ढूंढने लगती है कोई दूसरा पार्टनर जो उनकी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल नीड्स को पूरा कर सके। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है और जब तक लड़कियों को समझ आती है कि उन्हें एक्चुअली में चाहिए क्या, उनका बॉडी काउंट हो जाता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अब ऐसी लड़कियां इसी साइकिल में फंस के रह जाती हैं, एक के बाद एक पार्टनर बदलती रहती हैं। अब इस चीज का फायदा उठाते हैं जो टॉप 1% पे मेन बैठे हैं, जिनके पास एक्चुअल मैस्कुलिन क्वालिटीज हैं। अब वो इन लड़कियों को वैसे भी इतना सीरियसली लेते नहीं है, जिनका बॉडी काउंट इतना हाई होता है और इतनी आउटगोइंग होती है। वो उनको ब्रेड क्रमिंग पे रखते हैं, यानी मिनिमम अटेंशन पे, जिससे उनके पास ऑप्शन रहे और लड़की उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहे, ठीक है। बट उनका फोकस अपने काम पे होता है और अपनी ग्रोथ पे होता है। अब इस सर्कल में घूमते घूमते वो लड़कियां इतनी ज्यादा फक्ड अप हो जाती हैं कि जब तक उन्हें रियलाइजेशन होती है कि एक्चुअल में उनकी वैल्यूज है कहाँ पे, उनकी फेमिनिटी में है, ठीक है, वो उसको प्रिजर्व रखने की जरूरत थी, तब तक उनका बॉडी काउंट ही बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है और वो अपनी एक्चुअल वैल्यू को खो देती हैं, ठीक है। अब देखो यार, एक जो लड़का होता है वो मल्टीपल पार्टनर रख सकता है, क्योंकि नेचर ने उसको उस तरह से डिजाइन किया है। अगर आप एक आदमी को एक लड़कियों से भरे टापू पे छोड़ दोगे ना, वो मल्टीपल पार्टनर्स को 1 साल के अंदर अंदर प्रेग्नेंट कर सकता है, इतने ज्यादा स्पर्म बनते हैं उसकी बॉडी में। बट एक लड़की अपनी पूरी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा बार 5-6 बार प्रेग्नेंट हो सकती है और बड़ी हद 8 बार, ठीक है। और लड़के और लड़कियों के लिए जो ऑर्गेजम है वो प्रॉपर डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। अब लड़के हैं वो फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कोई सुंदर लड़की देखी वो अट्रैक्ट एंड दे रेडी टू हैव सेक्स। बट लड़कियों के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका जो ऑर्गेजम होता है वो मेंटल लेवल पे होता है, ठीक है। उनके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो जब लड़कियां किसी लड़के के साथ जिसे वो जेन्युइनली प्यार करती हैं, जिससे अट्रैक्टेड होती हैं, जिसकी मैस्कुलिनिटी से, वो उन्हीं के साथ सेक्स करती हैं,
तभी उनका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब लड़कियां अपने स्टार्टिंग ईयर्स में मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स कर लेती है, जिनकी वजह से उनका जो मेंटल ऑर्गेज्म करने की एबिलिटी होती है वो डाउनग्रेड हो जाती है। ठीक है, उनके बाद जब अपनी फेमिनिटी के पीक ईयर्स वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में बर्बाद कर देती हैं जो उसे एक्चुअल में भी प्यार भी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ ऑप्शन है, तो लड़कियां अपनी मेंटल एबिलिटी टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स समवन खो देती हैं। ठीक है, उसके बाद सफर कौन करता है? वो लड़के जिन्होंने कभी भी सेक्स नहीं करा, पूरी लाइफ पैसे कमाने पे ध्यान दिया और 30 साल की उम्र के बाद शादी करते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ ऑलरेडी हैड मल्टीपल पार्टनर्स इन हर पास्ट जिनसे वो सेक्सुअली और मेंटली अट्रैक्टेड थी। अब उसने जो पार्टनर शादी के लिए चुना जिससे वो मेंटली अट्रैक्टेड भी नहीं है, उसके साथ उसे सेक्स करना पड़ता है जिसमें उसे मजा ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो लड़कियां धीरे धीरे ऐसे जाके फक्ड अप हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका एक हाई बॉडी काउंट है वो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी फेमिनिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।